स्वागत है। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही जो जल्दी-जल्दी 2-3 घोषणाएँ, योजनाएँ शुरू करी थी, घोषणाएँ जिनकी सार्वजनिक रूप से पूरे भारत में हुई थी। बेटी बचाओ, पढ़ाओ आंदोलन था, भारत स्वच्छ अभियान था, जगह-जगह बाथरूम, टॉयलेट बनाने का और साथ में डिजिटल इंडिया था। ये वो चीज़ें थी जो शुरुआत में प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि ये प्रोजेक्ट भारत में चलेंगे। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। तो डिजिटल इंडिया का मतलब था कि अब से पहले जो काम कागजों पे हुआ करता था, फाइलें, रजिस्टर तैयार करे जाते थे, अप्लाई के लिए कागज एप्लीकेशनें होती थी, वो सब खत्म होगा, अब सब ऑनलाइन सिस्टम होगा, अब ऑनलाइन के ऊपर है। डिजिटल इंडिया का मतलब है कि अगर आपको कोई भी काम करना है, आपको आधार कार्ड निकलवाना है, इवन आपको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है ईडब्ल्यूएस में या किसी भी चीज में, आपको ऑनलाइन डिजिटल के लिए जाना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर के पास जाना पड़ेगा। अगर आप कोई भी ऐप हो, चाहे वो ज़ोमैटो हो या ओला, उबर हो, वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं कहीं आने-जाने के यूज़ करने के लिए, तो वो ऐप भी मैं बता दूँ कंप्यूटर के ऊपर ही बनेगा। बहुत सारे काम लगभग अब पूरे तरीके से कंप्यूटर के ऊपर ही आ गए हैं। बच्चों का एडमिशन, खाना-पीना, मैंने तो सुना है राशन तक कंप्यूटर के हिसाब से मिलने लगा कि कोई अंगूठा लगाओगे तभी वो मिलेगा। तकरीबन चीज़ें डिजिटल हो गई, कंप्यूटर हो गई है। मैं यहाँ आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इतना महत्वपूर्ण है कंप्यूटर। 90 के दशक में भारत में प्रवेश करा हुआ कंप्यूटर अब आज की तारीख में यूं समझिए कि जरूरत की तरह हो गया। जैसे हमारे ब्लड, हमारे जिस्म में खून शामिल है, उसी तरीके से समझिए कि हमारी जरूरतों में कंप्यूटर शामिल है। अब आ जाते हैं हम एनजीओ के ऊपर। बहुत सारी एनजीओ को आप जानते होंगे, आप जहां भी रहते हो, अपने अड़ोस पड़ोस में अपने चाचा, मौसा, ताऊ, दोस्तों, अखबार बांटने वाले या परचून वाले से भी पूछेंगे तो वो एक दो तीन एनजीओ को जरूर जानता होगा, जो बुजुर्गों के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, बच्चियों के लिए काम कर रही है, अंधों बंदों के लिए काम कर रही है। अन्य नेत्रहीनों की तो एक एनजीओ से हमारा चैनल तक भी जुड़ा हुआ है उसमें। लेकिन कम आपको सुनाई में आएगा कि कोई एनजीओ या कोई कंप्यूटर एजुकेशन से काम करता है। आज हम बैठे हुए हैं राजधानी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड सेंटर के अंदर में। इस एनजीओ का काम कंप्यूटर जनित शिक्षा को, कंप्यूटर एजुकेशन को बढ़ावा देने का। ये हमारे साथ में ज्ञान चंद्र जी बैठे हुए हैं। ये सन 2002 से इसीलिए कंप्यूटर एजुकेशन के लिए प्रयासरत है। मैं आपको बता दूं कि 2002 में ऐसी क्रांति डिजिटल नहीं आई थी, तब इतना नेट नहीं होता था, तब इतने ये ऐप भी नहीं होते थे। उस जमाने से ये शुरू करो। ज्ञान चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज तो डिजिटल इंडिया का पूरा नाम है, लोग मोबाइलों में ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, इवन ऐप बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपने जब 2002 में शुरू करा था तो ऐसा दौर भी नहीं था ना। बिल्कुल, उस समय ये सन 2000 से जब अपना ये संस्था काम करना शुरू किया, तो उस समय तो लोग कोई ऐप नहीं था और मुझे लगता है कि मुश्किल से बहुत लैपटॉप कम भी लोग ज्यादा लोगों के ना, पास ना, नहीं ना, था, मेरे बल्कि लोग कंप्यूटर से जुड़े ही बहुत कम थे। जी। उसके बाद से धीरे-धीरे चारों तरफ क्रांति आती ही गई है और सबसे ज़्यादा तो इधर ये सन 2015 के बाद से लगभग ज़्यादा तेज़ी से लोग कंप्यूटर से जुड़ते गए। शुरू-शुरू में जब हमने कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर अपना खोला था, तो गिने-चुने बच्चे जो है हमारे पास क्लासेस के लिए आते थे और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, तो कुछ ग्राफिक वर्क, पब्लिकेशन वर्क भी करता रहा हूँ, तो बहुत कम लोग आया करते थे। धीरे-धीरे बढ़ता गया है और सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे अनमोल ताज़ा खबर आप सबको कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर के अपनी संस्था के प्रचार-प्रसार में सहयोग कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है और सभी दर्शकों, श्रोताओं को भी बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि अपनी संस्था के बारे में वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और ये शाहाबाद डेयरी में अपनी संस्था है, शाहाबाद डेयरी। मैं बता दूं दर्शकों के, शाहबाद डेयरी आउटर दिल्ली के अंदर एक जेजे कॉलोनी है, इस्लाम कॉलोनी है। ये टाटा बिरला टाइप के लोग नहीं रहते, ज्यादातर सब मिडिल क्लास, लोअर क्लास रहते हैं और ये लोग मोटी फीस देके, यानी 2000 देके, 4000 देके अच्छे कंप्यूटर शिक्षा करने में भी अभाव महसूस करते हैं। बस्ती है अपना शाहाबाद डेयरी और जेजे कॉलोनी है, तो यहाँ पर जो है मिनिमम फीस में हमने जब शुरू किया था तो 300 रुपए महीना फीस लिया करते थे, अब तो 500 600 रुपए उन फीस दिनों कर में दिया गया लाजपत है। नगर के अंदर इंस्टीट्यूट 3000 रुपए लिया करते थे हाँ, उन दिनों। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसी वजह से हमें किसी बाहरी प्रचार-प्रसार की आवश्यकता नहीं पड़ी और यहीं से बच्चे सीख कर के लगभग 50% बच्चे यहीं से जब कोर्स पूरा होता है तो रिक्वायरमेंट हमारे पास आती रहती हैं तमाम कंपनियों से, वहाँ हम यहाँ के बच्चों को भेजते रहते हैं। तो इस वजह से प्रचार-प्रसार की कोई विशेष हमें ज़रूरत नहीं पड़ी और एक दूसरे से प्रचार अपने आप होता रहा। लोग
सफल होते रहे। बहुत सारे ऐसे बच्चे मतलब यहाँ 4 बच्चे पास आउट हो गए, हाँ, उन्होंने 8 को हाँ, बताया, 8 ने 16 को बताया। बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह से प्रचार-प्रसार होता रहा है और हमें बहुत खुशी होती है बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट बाद में हमसे मिलने आते हैं अच्छा, और पता ही लगता है एक पेरेंट्स मम्मी-पापा उनके आए और मुझे नमस्ते करके पैर छूने की ओर आगे बढ़े तो मज़ेदार थे तो हमने उन्हें मना किया कि आप तो हमने कहा हम आपको तो पहचान भी नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आपने मेरे बेटे को सिखाया था वो तो गलत संगत में हो चुका था और अच्छा, हम इतना परेशान थे कि हम ये सोचते थे कि ये गलत ही रास्ते पे अब निकल जाएगा क्योंकि इधर-उधर गलत लड़कों की संगत हो चुकी थी। लेकिन वो कंप्यूटर यहाँ से सीखा उसके बाद वो ही अपने पूरे परिवार को सँभाल रहा है। अच्छा, बड़ा तो रोचक, बड़ा मार्मिक किस्सा हाँ, सुना, मुझे बड़ा मज़ा आया, सच में बड़ा बिल्कुल। अच्छा लगा। तो एक बच्चा जो जुआरी, शराबी, कबाबी कुछ हो सकता था। स्लम एरिया में आमतौर पर वैसे मुझे सबके साथ सहानुभूति, मेरे अपने लोग हैं, फिर भी मुझे कहने में हर्ज नहीं है, स्लम एरिया का थोड़ा-सा माहौल कभी-कभी बिगड़ा हुआ होता है। बच्चों के जब अगर पढ़ाई ना कर रहा हो तो बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये वाक़ई एक प्रेरणादायक कहानी है। जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीख कर के बड़ी-बड़ी कंपनियों में लगे हैं। अच्छा, उनके माध्यम से तमाम रिक्वायरमेंट आती है, दूसरे बच्चे भी लगते अच्छा, हैं। हाँ, हाँ, दोनों और आप ये समझ लें कि इस समय वर्तमान समय में तो शायद हम एवरेज लगाएँ तो लड़कियों का परसेंटेज हमारे पास ज़्यादा ज़्यादा है है। क्लासेस के अच्छा, लिए, मतलब अगर 100 कंप्यूटर बच्चे क्लास पढ़ के रहे हैं लिए। तो उसमें से 50 हाँ, लड़कियाँ हैं। हाँ, बिल्कुल 50 से ज़्यादा लड़कियाँ ही होंगी। पहले लड़कियाँ कम थी लेकिन अब औसतन लड़कियाँ ज़्यादा हैं अच्छा, अच्छा। और लड़के कम हैं। इस तरह से क्लासेस अच्छी 2008 में आपने राजधानी कंप्यूटर का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करवाया करवाया। सरकारी तौर पे। हाँ, 2008 से अगर हम काउंटिंग करें, गिनती करें तो 2025 तक, इस अगस्त तक लगभग कितने बच्चों को आप कंप्यूटर एजुकेशन में ट्रेन कर चुके हो? लगभग 6500 बच्चे हमारे यहाँ से 6,500 बच्चे। 6500 बच्चे सीख करके जा चुके हैं और इस समय वर्तमान में लगभग 250 बच्चे यहाँ क्लासेस लेते हैं सुबह से अपने शाम तक आसपास के किसी टॉप क्लास स्कूल में जाइए जिसकी फीस 7,000 है, 8,000 है, 10,000 है, एजी केजी पीजी नर्सरी की, उस स्कूल से भी अगर आप पता करेंगे तो वो भी, अगर स्कूल 7 साल 8 साल पुराना है तो 6500 बच्चे पास आउट नहीं होंगे। ये स्लम एरिया के अंदर इन्होंने ये कमाल हासिल किया। जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर मतलब इसी वजह से प्रचार-प्रसार की ज़रूरत नहीं पड़ी है और बच्चे एक-दूसरे कहाँ से कहाँ से प्रचार आते थे अ जानते जी? एक तो साहाबा डेयरी तो मेन है, जी। बाकी आस-पास के कॉलोनी, गाँव यहाँ सब जगह से भी बच्चे आते रहे हैं अच्छा, और यहाँ तक कि बॉर्डर तक के भी बच्चे जो है यहाँ मतलब से परवाला। हाँ, हाँ, ये सब गाँव बवाना यहाँ तक के बच्चे और अच्छा, बीच-बीच में और अगर इस हाँ, तरफ चले तो रोहिणी रोहिणी के भी बच्चे आते हैं, अच्छा, बिल्कुल अच्छा। रोहिणी के भी बच्चे आते हैं जी। क्लासेस के लिए। हाँ, एक तो कम फीस में और अच्छी शिक्षा और ज़्यादातर जो बच्चे जॉब के बारे में इंटरेस्टेड हैं, यहीं से जॉब पर लग कितने जाते हैं। डिप्लोमा कोर्स आपके पास अवेलेबल है? हाँ, अपने यहाँ कंप्यूटर में बेसिक कोर्स है डीटीपी कोर्स है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जाना जाता है, टैली है अकाउंट के लिए, वेब डेवलपमेंट का कोर्स है और हार्डवेयर के भी कोर्स अपने यहाँ से कराए जाते हैं। अच्छा। तो अच्छा, अब हम वर्तमान की बात करते हैं। इस समय में जब हम आपसे बता दें कि इनके राजधानी कंप्यूटर के, हम शाहबाद डेयरी में यहाँ 2 इंस्टीट्यूट है, लेकिन ऑल ओवर दिल्ली में इनके और भी कई सारे इंस्टीट्यूट है, उस पर भी अभी हम आते हैं। वर्तमान में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने इंस्टीट्यूट है दिल्ली भर में आपके? जैसे यहाँ की जो मेन ब्रांच है, यहाँ पर लगभग 250 बच्चे क्लासेस ले रहे हैं। डेली, हाँ, हाँ, रोजाना? हाँ, रोज़ाना कब सुबह से से कब शाम। तक क्लास है उसकी? सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक क्लासें अच्छा, अवेलेबल हैं। हाँ, मतलब अमूमन बोले तो एक बैच में लगभग 50-50, 30-30, हाँ, 20-20 हाँ, बच्चे होते हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे बताइए, तो ब्रांचें? हाँ, ब्रांच यहाँ दिल्ली में अपनी इस समय 5-6 ब्रांच अवेलेबल हैं और ये सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में अपनी यूपी में ब्रांच है और आजमगढ़ में एक ब्रांच है अपनी। तो यहीं के बच्चे सीख करके जो अच्छा सीखे और उनका इंटरेस्ट रहा कि हम भी कंप्यूटर एजुकेशन पर काम करेंगे, तो उन्होंने अपनी संस्था से ही एज़ ए फ्रेंचाइज़ी ले करके वो अपना कंप्यूटर क्लासेस वहाँ शुरू किए हैं। एनजीओ है और हुँ, बहुत अच्छी बात है कि कंप्यूटर एजुकेशन क्षेत्र में काम कर रही है। हाँ। तो आपने क्या मतलब सिर्फ टारगेट अर्जुन की आँख की तरह ये कंप्यूटर एजुकेशन ही बना रखा है या इधर-उधर कुछ और भी परोपकारी काम एनजीओ द्वारा संपन्न होते नहीं, नहीं, बहुत सारा परोपकारी वर्क भी हम लोग करते रहते हैं हैं? जी, और ये 26 जनवरी, 15 अगस्त इन सब पर हम लोग विशेष आयोजन करते हैं और क्षेत्र के तमाम जो बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कॉपी, पेन ये सब चीज़ें गिफ्ट भी करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं और अ,
जैसे कि जो समाज के लिए काम से जुड़ा हुआ है, आपको बता दें इधर लगभग 8-10 सालों में बवाना क्षेत्र में जितनी बुजुर्गों की पेंशन बनी होगी, इधर कई सालों से तो अभी रुका हुआ है प्रोजेक्ट, लेकिन पीछे जितनी पेंशन बनी थी, मैं ये दावा करता हूँ कि लगभग 50% पेंशन हमारे यहाँ से जो ऑनलाइन भरी गई थी, अच्छा बाकी 50% में पूरे बवाना क्षेत्र के विधायक, निगम पार्षद सब मिल करके किए होंगे। मैंने इतने, हाँ किसी हाँ, इंस्टीट्यूट से। इस चीज का पता विधायक और निगम पार्षद को भी है, क्षेत्र अच्छा के सबको, कि सबसे ज्यादा पेंशन वहां से बनती है। आज भी पेंशन वगैरह के मामले में जैसे महिलाओं का विधवा पेंशन बनना है, जी। विकलांग पेंशन बनना है, तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पेंशन बनवाने का काम मेरे इंस्टीट्यूट के द्वारा, संस्थान के द्वारा हुआ है। ये चीज़ निगम पार्षद या विधायक से भी चर्चा किया जाए तो वो लोग खुद भेजते हैं कि भाई वहाँ जाइए, वो सही तरीके से आप लोगों का काम करवा देंगे और आपको बच जाएगी पेंशन। अच्छा, ये बात कहाँ तक सच है कि पूर्व विधायक जो एक साहबाद डेयरी से ही थे, वो भी यहाँ पे एक जमाना पहले इंस्टीट्यूट में बच्चे आपके स्टूडेंट हुआ करते थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल आप ये चीज़ सही कह रहे हैं। जैसे जय भगवान जी पूर्व विधायक रहे हैं और उससे पहले वो निगम पार्षद भी रहे हैं। उससे पहले जब वो उनका विद्यार्थी समय था, कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर से उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा लिया है। हाँ, अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों के कल्याण की। हमने कंप्यूटर के बारे में हुँ, बात करी, एनजीओ के बारे में बात करी, पर अगर बच्चों के बारे में बात नहीं करी तो बात अधूरी रह जाएगी, हुँ, और वो भी स्लम एरिया। हाँ, तो ज्ञानचंद, ये मेरा ये मानना है, हो सकता है आपका भी हुँ, मानना हो, कि स्लम एरिया में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए कभी-कभी 200 रुपया, 300 रुपया भी बड़ी मुश्किल चीज़ होती हुँ, है। हुँ, 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 बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे बच्चे जो बिलो पॉवर्टी हाँ, लाइन है या अत्यंत हुँ, निर्धन घर से आते हैं, उनके लिए आपकी संस्था कोई कदम उठा पाती है? एकदम सही आपने कहा है। मेरे यहाँ से ऐसे बहुत सारे बच्चे बिना फीस के सीख करके गए हैं और अच्छी ऊँचाई पे पहुँचे हैं। अच्छा, मुझे बहुत खुशी होती है उन बच्चों के साथ, और ज़्यादातर जैसे किसी बच्चे का हमारे यहाँ एडमिशन हुआ कि चलो ₹500 दे करके उसने एडमिशन किया, फिर उस किसी मजबूरी के कारण उसको फीस नहीं अरेंज हो पा रही है। मैंने आज तक किसी बच्चे का कोर्स बंद नहीं किया। क्या वो बात फीस देगा, नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं है। है। हाँ, हम उसको सिखाएँगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे सीख करके जब जॉब करने लगते हैं तब वो फीस मुझे देने आए हैं। अच्छा, ये हाँ, वाला हाँ, किस्सा भी ऐसा हुआ? ऐसा बिल्कुल, बिल्कुल। कमाल है, ऐसा तो हाँ, सही में लाल बहादुर हाँ, शास्त्री के ज़माने में हाँ, हुआ हाँ, करता था। अब बिल्कुल। मुझे तो बड़ा हाँ, गर्व हो रहा है सुन के कि अभी भी ऐसा है। हाँ, हाँ, जब नहीं, बच्चे ने कोर्स-वोर्स कर लिया, नौकरी हाँ, लग गई कहीं हाँ, पे और हाँ, थोड़ा सेटल हो गया, हाँ, तो जो बकाया हाँ, हाँ, अमाउंट चाहे वो बिल्कुल। कितना भी रहा हो, हाँ, वो वापस वो दे देंगे। देंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है आए हैं। हाँ, इन सब बातों से बहुत खुशी होती है और बहुत संतुष्टि मिलती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं शायद हम अच्छा कर पा रहे हैं, तो इन सब बातों से मुझे अच्छा, बहुत एक खुशी एनजीओ को होती है। चलाने के लिए अगर हम बात करें खरी-खरी, हाँ, तो सच ये है कि कितनी भी हम अच्छी भावना लेके चलें, अच्छा काम लेके जाएँ, देखिए हकीकत में पूँजी बहुत ज़रूरी हाँ, चीज़ है किसी हाँ, के लिए। बिल्कुल। हम ये अच्छी बात है कि नेक काम के इरादे से बढ़े, लेकिन फिर भी कितनी भी लाख लपटी बातें कर लें, पूँजी एक हाँ, आवश्यक चीज़ हाँ, है। हाँ, तो बिल्कुल। बहुत सारी एनजीओ को रिलायंस फाउंडेशन हुँ, जैसे और टाटा फाउंडेशन जैसे लोग डोनेट करते हैं, हाँ, समाज कल्याण विभाग से हाँ, आती है। आपकी एनजीओ को इनमें से कौन से लोग देते हैं? कोई टाटा बिरला आकर दे जाते हैं, कोई हवाई जहाज़ से पैसे दे जाते हैं। एक्चुअल में हमने ज़्यादा प्रयास नहीं किया कि हमें बाहर से पैसा मिलेगा तभी हम कर पाएँगे। कई एनजीओ का साथ भी रहा है, हम उनसे मिलते रहे हैं, उनके भी कार्यक्रमों में आते-जाते हैं और एक-दूसरे से सहयोग की भावना फिलहाल भी रखते गवर्नमेंट हैं। ग्रांट कोई नहीं मिला। हाँ, हाँ, हमने गवर्नमेंट ग्रांट जो है नहीं ले पाए हैं और ये सोच रही है कि शायद गवर्नमेंट ग्रांट लेने के लिए हम केवल कागज़ों पे ज़्यादा दिखाएँगे, तब वो ग्रांट हमारा कंप्लीट रहेगा। तो यही सोच कर के हम ज़मीनी स्तर पर ये काम करते रहे हैं और काम करने की वजह से और सफल होने की वजह से ही हमारा काम आगे बढ़ता रहा और कम से कम फीस में बच्चों गरीबों को की अच्छी बस्तियों शिक्षा हम में आप देते रहे। काम कर रहे हैं, हाँ, गरीबों के बच्चों को सिखा रहे हैं। बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट एजेंसियाँ जो कभी-कभी एनजीओ को दान और अनुदान हाँ, देती है, उनका कोई दान-वान आता है या आप हाँ। अपने प्रयत्न से ही चला रहे हो सब? नहीं, अभी तो ऐसा किसी दूसरी संस्थाओं से हमें अनुदान नहीं मिल पाया है। आप सब अभी अपने अपनी ही प्रयत्नों से मेहनत से हम कुछ पब्लिक वर्क भी करते रहे हैं शुरू से ही, हाँ, उससे हमें सहयोग लोगों का मिलता रहा, उसको हम अपने इस संस्थान के लिए, एजुकेशन सेंटर के लिए लगाते रहे और ये धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा। आप ये समझ लीजिए कि जब शुरू में हमने एक कंप्यूटर लगा कर के ये शुरू किया था, कुछ ग्राफिक वर्क करता था और कुछ 10-5 बच्चों को सिखाता था और फिर 1 से मैं 2, बता 2 दूँ, से देखो, 4 जब आज हमने के शुरुआत करी थी ना, तो लैपटॉप शब्द यूँ हुँ, समझिए कि 50% लोग इस बस्ती के नहीं जानते नहीं थे कि जानते आगे थे। भविष्य में हाँ, कोई लैपटॉप शब्द भी आएगा। हुँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
और उसके बाद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, आज लगभग 50 कंप्यूटर अपने संस्थान में अवेलेबल है, जहाँ अच्छा, पर ये क्लासेस दोनों हम दे इंस्टीट्यूट में हाँ, मिला के हाँ, बिल्कुल, 50 कंप्यूटर हाँ, सब है। बिल्कुल। अंतिम बात की तरफ आते हैं। क्या आप बच्चों से जो सीख गए हैं, जो चले गए हैं, क्या आप उनसे पूछें कि मेरे पास से पुराने ज़माने में तो गुरु दक्षिणा का भी हाँ, प्रचलन हाँ, होता था। अब जो बच्चे जो इस स्लम एरिया से निकले, हाँ। आपके पास सीख कर गए, क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे? वो समाज में जाकर क्या करेंगे? बिल्कुल, देखो हम तो उन बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले तो वो अपने पेरेंट्स को धन्यवाद करें कि उनके पेरेंट्स ने उनको यहाँ तक पहुँचाया, वो सीख करके आगे जॉब पर यहाँ के माध्यम से लगे हैं। और सेंटर के लिए अगर वो लोग कुछ कर सकते हैं तो 2 लोगों को ये बताएँ कि हाँ, वहाँ पर जो है सीखें और आगे बढ़ें। और जैसा कि वो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपने और जो सेंटर के दूसरे बच्चे सीख रहे हैं, उनके हेल्प के लिए जो रिक्वायरमेंट है उससे सेंटर को अवगत कराते रहें, जिससे और बच्चों को और आगे रास्ता देखिए मिलता कितने रहे। सारे लोग आपको देख रहे हैं, लाखों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, जो आपके इस एजुकेशन सेंटर के आस-पास में रहते हैं और कंप्यूटर एजुकेशन के लिए हुँ, माँ-बाप, हुँ। मिडिल क्लास माँ-बाप अपने बच्चों को अगर यहाँ भेजना चाहें, हाँ, क्योंकि औसतन कम फीस वाले बहुत कम हाँ। इंस्टीट्यूट है, तो क्या लोकेशन कैसे वो आप तक पहुँच सकते हैं? देखो लोकेशन बिल्कुल आसान है, जैसा कि ये शाहाबाद डेयरी में अपना जो मुख्य ब्रांच है और मेन बवाना रोड पर ही पड़ता है, बस स्टैंड के पास में। तो इसलिए यहाँ पहुँचना बिल्कुल आसान है, किसी भी एरिया के हैं, शाहाबाद डेयरी एक मार्केट एरिया है। तो यहाँ पहुँचना बिल्कुल आसान है और राजधानी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर को लगभग यहाँ आस-पास के लोग अच्छी तरह से जानते हैं और ऑनलाइन भी सर्च किया जा सकता है, बस राजधानी कंप्यूटर एजुकेशन लिखेंगे, तो अपने संस्थान का नाम आ जाता है, क्योंकि ये एक पुरानी एनजीओ संस्था रही है और बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीख कर के जाते रहे हैं। यहाँ की वेबसाइट वगैरह भी है, जैसे rcws.com नाम से, तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।